हेलो बच्चों, let's read the question. Question says let alpha equal to maximum of x belongs to R 8 raised to 2 sin 3x dot 4 raised to 4 cos 3x and minimum of x belongs to R 8 raised to 2 sin 3x into 4 raised to 4 cos 3x if 8x square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation whose roots are alpha raised to 5 and beta raised to 5, then the value of c minus b equal to. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो कंसिडर कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। फर्दर यहाँ से देखिए बात करते हैं हम इसमें। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर 8 रेज टू 2 sin 3x इंटू 4 रेज टू 4 cos 3x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ x बिलोंग्स टू r। 8 को ले सकते हैं 2 रेज टू 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 6 sin 3x, और ये 2 को 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 रेज टू 8 cos 3x। अब हमें पता है कि बेस सेम हो का पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से हम निकालेंगे मैक्सिमम ऑफ x बिलोंग्स टू r, जो हो जाएगा 2 रेज टू 6 sin 3x प्लस 8 cos 3x। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह से सेकेंड रिजल्ट को एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा इक्वल टू है, यहाँ पे ये एंड ये क्या दिया हुआ है हमें बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है यहाँ पे मिनिमम ऑफ x बिलोंग्स टू r, और ये भी हमारा इसी तरह से बनेगा 2 रेज टू, है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से सेम ही कॉन्सेप्ट 6 साइन 3x प्लस 8 cos 3x ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 6 साइन 3x प्लस 8 cos 3x, इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। फिर 36 प्लस 64 100, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये तो हो जाएगी -10 6 साइन 3x प्लस 8 cos 3x, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो क्या आ रही है -10 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑफ डिफाइन हो रहा है तो ये आएगा 2 रेज टू 10, 2 रेज टू 10 आ जाएगा, और जो बीटा है वो हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है मिनिमम ऑफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू -10, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी -10 है तो ये आ जाएगा 2 रेज टू -10। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है अल्फा रेज टू 1/5 एंड बीटा रेज टू 1/5। तो अल्फा रेज टू 1/5 करेंगे तो ये आएगा 2 रेज टू 10 होल रेज टू 1/5, ये बचेगा 2 रेज टू 2। ठीक है, और बीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 रेज टू -10 बीटा रेज टू, है ना, ये है हमारे पास, तो बीटा रेज टू 1/5 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू -2। तो यहाँ से अल्फ़ा रेज टू 1/5 तो हमारा कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 4, और बीटा रेज टू 1/5 ये हमारा आएगा 1/4। अब हमें फाइंड करनी है वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है 8x स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा रेस टू 1/5 एंड बीटा रेस टू 1/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें सम ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा रेस टू 1/5 प्लस बीटा रेस टू 1/5। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू क्या है 1/4, और ये इस इक्वेशन से निकाले तो ये माइनस b/a के इक्वल आएगा, तो माइनस का किसके इक्वल हो जाएगा, b/8 के इक्वल। तो ये तो कितना हो रहा है बच्चों हमारे पास 17/8 4 आ रहा है, इक्वल टू क्या आएगा माइनस का b/8। तो b की वैल्यू जो है ये हो जाएगी यहाँ से 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स, और 17 टू जा कितना हो गया 34, तो यहाँ से आएगा माइनस का 34। ओके बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से आएगा बीटा रेस टू 1/5 इंटू अल्फा रेस टू 1/5, जो कि हमारा c/8 के इक्वल है यहाँ पे, और ये कितना आएगा 4 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा c/8। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है c माइनस बी की। तो c माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस माइनस का 34। तो ये कितना हो रहा है बच्चों हमारे पास 42। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 42 आएगा। नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।